नमस्कार। गुरुजी आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं एक उपाध्याय और हमारा आज का आर्टिकल है डिजिटल लैंगिक के संबंध में। जानेंगे कि डिजिटल लैंगिकता क्या है और इसको कम कैसे किया जा सकता है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के कारण लड़कियों और महिलाओं को अक्सर डिजिटल तकनीकों तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है, जो उन्हें पुरुषों के बाद दूसरे स्थान पर रखती है। इस वास्तविकता की पुष्टि साक्षरता, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के आंकड़ों से होती है। जानते हैं डिजिटल असमानता क्या है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल तकनीक दुनिया भर में 90% नौकरियों का अभिन्न अंग है, लेकिन ये नौकरियां केवल डिजिटल रूप से सक्षम और महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुषों के लिए उपलब्ध है। विकासशील देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की इंटरनेट तक काफी कम पहुंच है। 53% पुरुषों की तुलना में केवल 41% महिलाओं के पास इंटरनेट का उपयोग है। इसके अलावा महिलाओं के पास स्मार्टफोन होने की संभावना 20% कम है और परिवार के पुरुष सदस्यों से फोन उधार लेने की संभावना अधिक है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों के पास स्मार्टफोन सहित मोबाइल फोन होने की संभावना अधिक होती है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने यह भी खुलासा किया है कि इंटरनेट उपयोग में लिंग अंतर बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर विकास अभी भी पुरुष प्रधान है, जिसमें केवल 15% महिलाएं ही शामिल हैं। भारत में डेटा से पता चलता है कि 58% पुरुष उपयोगकर्ताओं की तुलना में केवल 42% इंटरनेट उपयोगकर्ता महिलाएं हैं। इसके अलावा जब पहली बार इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बात आती है तो लिंग अंतर अधिक स्पष्ट होता है। केवल 33.3% महिलाओं की तुलना में 51.1% पुरुषों ने इंटरनेट का उपयोग किया है। लड़कियों और महिलाओं को डिजिटल तकनीकों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है, क्योंकि वे पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में लगभग हमेशा दूसरे स्थान पर आती हैं। इंटरनेट को पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था के लिए जोखिम के रूप में देखा जाता है और पुरुष द्वारपाल लड़कियों और महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच को प्रतिबंधित या नियंत्रित करते हैं। जानते हैं कि कोविड-19 के बाद की दुनिया पर क्या असर पड़ा है। कोविड-19 महामारी ने आधुनिक दुनिया में डिजिटल उपकरणों के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला है। जैसे जैसे व्यवसाय और स्कूल बंद होते गए, गायब होने वाली पहली नौकरियां भी थी जिन्हें शारीरिक उपस्थिति और शारीरिक श्रम की आवश्यकता थी। स्मार्टफोन और कंप्यूटर तक सीमित पहुंच के कारण बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यूनेस्को ने अनुमान लगाया कि सभी शिक्षा स्तरों पर लगभग 168 मिलियन लड़कियां प्रभावित हुई हैं। यह संभव है कि कुछ परिवारों ने सीमित डिजिटल संसाधनों वाले लड़कों को पसंद किया हो। यह मान लेना नासमझी होगी कि भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न नहीं होगी। डिजिटल दुनिया से बाहर करना उन्हें आज के समाज में जीने के मौलिक कौशल से वंचित करने के बराबर होगा। सरकार ने 2025 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य रखा है और पहले से ही वैश्विक डिजिटल लेन देन का 40% भारत में होता है। अकेले 2022 में देश में आश्चर्यजनक रूप से 49 बिलियन डिजिटल लेन देन हुए, क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं का डिजिटलीकरण जारी है। यह उम्मीद की जाती है कि अधिकांश नौकरियों के लिए कुछ स्तर की डिजिटल प्रौद्योगिकी दक्षता की आवश्यकता होगी। फ्रंटलाइन कार्यकर्ता टैबलेट और स्मार्टफोन का उपयोग ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कर रहे हैं, जो सीधे प्रबंधन सूचना प्रणाली में फीड होते हैं, जबकि पीएम जननी सुरक्षा योजना जैसी सार्वजनिक योजनाओं में लाभार्थियों को अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा कि लड़कियों और महिलाओं के लिए भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान करने और उससे लाभान्वित होने के अपार अवसर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ, जिनमें से लगभग आधी महिलाएं और लड़कियां हैं, डिजिटल तकनीक तक पहुंच व्यापक प्रभाव के साथ गेम चेंजर हो सकती है। मध्य प्रदेश की डिजिटल सखी के रूप में जानी जाने वाली युवतियां स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों को चुनौती दे रही हैं और उनके प्रयासों से उम्मीद है कि डिजिटल रूप से सशक्त महिलाएं भारत में परिवर्तन का नेतृत्व करेंगी। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए
देश के लिंग लाभांश पर समान ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शिक्षित, आर्थिक रूप से उत्पादक, सशक्त और सामाजिक रूप से जागरूक महिलाओं और लड़कियों को किसी भी समाज में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। बात अगर निष्कर्ष की करें तो एक तेजी से डिजिटल परिवर्तन पहले से ही चल रहा है और लैंगिक अंतर को पाटने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बैंकिंग, कौशल और परिवहन जैसे क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। वर्तमान परिदृश्य में यदि भारत को लैंगिक समानता के अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के महत्व पर जोर दिया है, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए G20 का आधिकारिक जुड़ाव मंच ने अपनी 5 प्राथमिकताओं में से एक के रूप में लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना की पहचान की है, जिसे इस वर्ष G20 एजेंडा में एकीकृत किया जाना चाहिए। महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक सहायक नीतिगत वातावरण बनाना सही दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।